हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका, आत्म परिचय की प्रकृति कैसी है? तो आत्म परिचय की प्रकृति कैसी है? ए नंबर गजल, बी नंबर शायरी, सी नंबर गीत या डी नंबर श्लोकात्मक। तो आत्म परिचय की प्रकृति कैसी है? तो आत्म परिचय की प्रकृति आपका गीत, आंसर हो जाएगा गीत। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, आत्म परिचय कविता में जग जीवन का भार का क्या अर्थ है? ए नंबर भौतिक जीवन की कठिनाई, बी नंबर वस्तु का बोझ, सी नंबर कार्य का बोझ या डी नंबर महामारी। तो आत्म परिचय कविता में जग जीवन का भार का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, भौतिक जीवन की कठिनाई। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, आत्म परिचय कविता में सांसों के दो तार का क्या अर्थ है? ए नंबर सांसों की अभिव्यक्ति, बी नंबर सुख तथा दुख, सी नंबर उतार चढ़ाव या डी नंबर दीन तथा रात। तो आत्म परिचय कविता में सांसों के दो तार का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, सुख तथा दुख। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, स्नेह सूरा का पान में सूरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए नंबर ईर्ष्या के लिए, बी नंबर दुखों के लिए, सी नंबर स्नेह के लिए या डी नंबर लय के लिए। तो स्नेह सूरा का पान में सूरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, स्नेह के लिए। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कवि के अवसादग्रस्त होने का क्या कारण है? ए नंबर आर्थिक परेशानी, बी नंबर विवाद, सी नंबर पारिवारिक समस्या या डी नंबर विरह। तो कवि के अवसादग्रस्त होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, विरह। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, कवि के अनुसार दुनिया को जानने से भी अधिक कठिनाई कार्य क्या है? मतलब कवि कहते हैं कि दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन कार्य क्या है? ए नंबर अर्थ कमाना, बी नंबर सुखी रहना, सी नंबर प्रसन्न रहना या डी नंबर स्वयं को जानना। तो दुनिया को जानने से भी जो अधिक कठिन कार्य है वह है स्वयं को जानना। आंसर हो जाएगा आपका डी। 7 नंबर प्रश्न देखिए, आत्म परिचय कविता में दाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए नंबर मटर के दाने, बी नंबर अंकुरित बीज, सी नंबर ज्ञानवान व्यक्ति या डी नंबर समस्या। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है आपका दाना शब्द? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ज्ञानवान व्यक्ति के लिए दाना शब्द का प्रयोग हुआ है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कविता में कवि को कैसा संसार नहीं भाता है? ए नंबर दुखों से भरा, बी नंबर अपूर्ण संसार, सी नंबर समस्यापूर्ण संसार, डी नंबर स्वार्थी संसार। तो कवि को कैसा संसार नहीं भाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अपूर्ण संसार। 9 नंबर प्रश्न देखिए, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं। ए नंबर कुंठा का, बी नंबर उल्लास का, सी नंबर ईर्ष्या का या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, कुंठा का। 10 नंबर प्रश्न देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि किसकी याद लिए फिरता है? आत्म परिचय कविता में कवि किसकी याद लिए फिरता है? ए नंबर पत्नी का, बी नंबर पुरानी बातों का, सी नंबर प्रकृति की या डी नंबर साहित्य की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, पत्नी का। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कवि प्रतिपद से किसे ठुकराने की बात कहता है? कवि प्रतिपद से किसे ठुकराने की बात करता है? तो ए नंबर दुखों को, बी नंबर प्रेम को, सी नंबर वैभव को या डी नंबर समाज को। तो
कभी प्रतिपक्ष से किसी ठुकराने की बात कहता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, वैभव को। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी है? कवि ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी है? ए नंबर शक्तिमान, बी नंबर आवारा, सी नंबर स्वामी या डी नंबर दीवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, दीवाना। 13 नंबर प्रश्न देखिए, संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं? तो संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं? ए नंबर प्रेम गीत, बी नंबर भजन, सी नंबर गजल या डी नंबर फिल्मी संगीत। तो संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, प्रेम गीत। 14 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि किसका भार लिए फिरता है? ए नंबर परिवार का, बी नंबर जग जीवन का, सी नंबर देश का या डी नंबर पत्नी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, जग जीवन का। 15 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मपरिचय कविता किसकी है? तो आत्मपरिचय कविता ए नंबर निराला, बी नंबर पंत या सी नंबर बच्चन या डी नंबर प्रसाद जी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, बच्चन। बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन जी का। 16 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मपरिचय गीत किसमें संकलित है? ए नंबर निशा निमंत्रण में, बी नंबर प्रेम निमंत्रण, सी नंबर स्नेह निमंत्रण में या डी नंबर ईर्ष्या निमंत्रण में। तो आत्मपरिचय गीत किसमें संकलित है? ए नंबर आपका निशा निमंत्रण जो काव्य संग्रह है उसमें आत्मपरिचय गीत संकलित है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मपरिचय में कितने पद संकलित हैं? ए नंबर 4, बी नंबर 5, सी नंबर 6 या डी नंबर 8। तो आत्मपरिचय में कितने पद संकलित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 5। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि किसका ध्यान नहीं करता है? आत्मपरिचय कविता में कवि किसका ध्यान नहीं करता है? ए नंबर जग का, बी नंबर प्रेम का, सी नंबर बच्चे का या डी नंबर पैसे का। तो आत्मपरिचय कविता में कवि किसका ध्यान नहीं करता है? जग का। आंसर हो जाएगा आपका ए। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कवि अंत में कौन सा संदेश लिए फिरता है? 19 नंबर, कवि अंत में कौन सा संदेश लिए फिरता है? ए नंबर दुखों का, बी नंबर मस्ती का, सी नंबर कल्पना का या डी नंबर संसार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मस्ती का। 20 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मपरिचय कविता में संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं? ये वन लाइनर हो गया। आत्मपरिचय कविता में संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं? तो प्रेम गीत सुनकर झूमने लगते हैं। ये तो रहा दोस्तों आत्मपरिचय कविता जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है। तो आज हम लोग 20 ठो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ही रचित है आपका आत्मपरिचय, और हरिवंश राय बच्चन जी से भी आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो जीवन परिचय है देखिए, जन्म है आपका 27 नवंबर 1907। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनके माता और पिता का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम है आपका सरस्वती देवी। संतान, संतान में देखिए अमिताभ बच्चन और दूसरा नंबर है आपका अजिताभ बच्चन। इनकी पत्नी का क्या नाम था? श्यामा बच्चन इनकी पत्नी का नाम है। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अब देखिए इनकी जो रचनाएं, बार बार इनकी रचनाएं पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन रचनाओं को ध्यान से याद कर लीजिएगा।
हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मैकबेथ, दो चट्टाने और मधु कलश, बच्चन जी के द्वारा लिखा हुआ ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान पुरस्कार इनको प्राप्त है और इनका निधन होता है 18 जनवरी 2003 को इनका निधन हो जाता है। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।